बरहरवा प्रखंड कार्यालय में शनिवार को एसआईआर और आगामी जनगणना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में बीडीओ सन्नी कुमार दास ने मतदाता सूची पुनरीक्षण और जनगणना प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस दौरान एडिशनल एईआरओ अनेज कुमार और सर्किल ऑफिसर दीपक कुमार भी मौजूद रहे। बीडीओ सन्नी कुमार दास ने कहा कि एसआईआर और जनगणना दोनों ही लोकतंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसे में क्षेत्र के सभी मतदाता और आम नागरिक बीएलओ को सही जानकारी उपलब्ध कराएं और जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें। उन्होंने बताया कि एसआईआर के दौरान मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे ताकि मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाया जा सके। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और सत्यापन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सही डेटा और सही दस्तावेज भविष्य की सरकारी योजनाओं, चुनावी प्रक्रिया और नागरिक सुविधाओं के लिए बेहद अहम है। वहीं अधिकारियों ने ये भी कहा कि घर घर पहुंचने वाले बीएलओ को सहयोग करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। जैसा कि विदित है कि एसआईआर की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हमारे सीओ सर के ऑफिस से, डीसी सर के ऑफिस से निर्गत हो चुका है, तो उसी में आज हम लोग एईआरओ, एडिशनल एईआरओ और सर्कल ऑफिसर बरहरवा तरफ से आज हम लोग के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग को जो एसआईआर का चरण है वो 20 जून से शुरू होने वाला है, जिसमें प्रिपरेशन और ट्रेनिंग प्रिंटिंग जो है 20 तारीख से 20 जून 2026 से 29/6/2026 तक चलेगी। उसके बाद बीएलओ के द्वारा हाउस टू हाउस 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 तक चलेगी। उसके उपरांत पोलिंग स्टेशन का रैशनलाइजेशन होगा 29 जुलाई 2026 तक। उसके उपरांत ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है 5 अगस्त 2026 को प्रकाशित की जाएगी। उसमें जो भी क्लेम रहेगा या किन्हीं का ऑब्जेक्शन रहेगा तो उसके लिए तिथि तय की गई है 5 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक। उसके उपरांत नोटिस का फेज और जो क्लेम आए हैं उसका डिस्पोजल का फेज चलेगा 5 अगस्त 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक। और फाइनल पब्लिकेशन जो होगा इलेक्ट्रॉन रोल का वो 7 अक्टूबर 2026 को होगा। इसी के रिगार्डिंग में अभी हम लोग के मैपिंग का कार्य पिछले 6 महीने से चल रही थी और उसका जो मैपिंग हो चुके हैं जो वोटर, और कुछ वोटर हमारे यहाँ लगभग 6000 वोटर जो है बरहरवा प्रखंड अंतर्गत नगर और ग्रामीण मिला करके लगभग 6500 या 6000 के करीब कुछ वोटर छूटे हुए हैं जिनका मैपिंग नहीं हो पाया है। तो आज विशेष अभियान आज से 23 मई 2026 से अगले 15 दिनों तक यानी कि 2 वीक्स के लिए स्पेशल अभियान चल रहा है हमारे बीएलओ के माध्यम से। वो अपने अपने बूथ पर जाकर के जिनका मैप है उनका लिस्ट चिपका दे रहे हैं। अगर किन्हीं को लग रहा है कि मेरा मैपिंग हो जाना चाहिए, उनका नहीं हुआ है, तो काइंडली आप लोगों से निवेदन है कि अपने अपने बीएलओ से संपर्क करें, बूथ पर जाएं और वहाँ पर बीएलओ और हेल्प डेस्क ऑपरेटर जो हमारे सहायक वो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के बीएलओ भी रहेंगे, तो आप उनसे संपर्क कीजिए और अधिक से अधिक मैपिंग करवाइए। क्योंकि अभी अगर मैपिंग बढ़िया से हो जाता है तो जब हमारा एसआईआर है वो स्मूथली चलेगा और आपको क्लेम या ऑब्जेक्शन का नौबत नहीं आएगा। तो जिन्हें अगर उनका लग रहा है कि मेरा मैपिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, हम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो जा करके अपना मैपिंग आज से करवाना सुनिश्चित करेंगे और अपने अपने बीएलओ से संपर्क करेंगे। कुछ कंफ्यूजन की स्थिति होती है तो प्रखंड कार्यालय या बीएलओ सुपरवाइजर से जरूर संपर्क करें ताकि हमारा एसआईआर का जो कार्यक्रम है बहुत स्मूथली तरीके निर्विवाद रूप से चल सके। और निर्वाचन के संदर्भ में इतना ही हम लोग को जानकारी देना था। उसके उपरांत एक रिक्वेस्ट हम लोग चार्ज ऑफिसर के रूप में रूरल और अर्बन क्षेत्र के लिए हम लोग सभी से निवेदन ये भी कर रहे हैं कि हमारे जो एन्यूमरेटर है, सुपरवाइजर है जनगणना के, वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के अभी हाउस होल्ड का गणना कर रहे हैं। तो काइंडली आप सभी जितने भी ग्रामीण जनता के सभी पत्रकार, सोशल मीडिया या मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप सभी से निवेदन करते हैं
कि अधिक से अधिक इसमें भागीदारी लीजिए, अपने बारे में बताइए। आपका जो भी जानकारी रहेगा वो नियम के अनुसार कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और वो किसी थर्ड पार्टी को वो नहीं पता चलेगा। तो आप लोग निसंकोच होकर के जनगणना में भागीदारी दीजिए। इससे होगा कि हम लोग आगे के विकास की दिशा जनगणना के माध्यम से ही तय होते हैं। आपकी दी हुई जानकारी के आधार पर ही सरकार विभिन्न योजना, विकास की योजनाएं, अन्य जो भी जिम्मेवारी होती है उसी जनगणना के माध्यम से आगे की दिशा उसकी तय होती है। तो पुनः सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जनगणना में अधिक से अधिक भागीदारी लें, लोगों को बताएं। हमारे जो एनुमरेटर हैं, सुपरवाइजर हैं, जो भी आपके घर तक जाते हैं उनको अपने घर के बारे में बताइए और अधिक से अधिक इसमें भागीदारी लीजिए। यहाँ से बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे में संदिग्ध घुसपैठियों को लेकर क्या कुछ प्लान है, उसका सत्यापन कैसे? अभी तक तो इस तरह कुछ मामला अभी सामने नहीं आया है और चूँकि हमारा बॉर्डर एरिया है, हमारा प्रहरवा पाकुड़ विधानसभा अंतर्गत, अगर इस तरह से आता है कुछ संज्ञान में, कोई बीएलओ अगर या किसी व्यक्ति के माध्यम से इस तरह की सूचना दी जाती है तो हम लोग उसका जो नियमानुसार है वो कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी को भी सूचित करेंगे। हमारे स्तर से जो कार्रवाई होगी हम लोग भी करने का प्रयास करेंगे। पखड़ के बहुत सारे लोग ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं, बाहर रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या प्रक्रिया होगी सभी शहर में? क्या उन्हें वापस आना पड़ेगा या बाहर से कर सकते हैं? उनको हम लोग यहीं से बीएलओ के माध्यम से उनका सारा चीज जो हम लोग मैपिंग करेंगे, जरूरत नहीं है। उनके जो भी घर में अगर कोई रहेंगे तो उनके माध्यम से भी सिर्फ हमको जानकारी चाहिए। उनका 2003 का जो पिछला एसआईआर में नाम है या उनके पेरेंट का नाम है या उनके पेरेंट के पेरेंट का नाम है, हमको सिर्फ एक रिलेशन स्थापित करना है कि हाँ वो यहाँ के नागरिक हैं, तो उनके लिए आने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ ऑब्जेक्शन होती है तब हम लोग फिर उसको बुलाने का ही करेंगे, तो फिर आने की कोई आवश्यकता नहीं। बंगाल में देखा गया था सर कि बीएलओ पे परेशान किया जाता है कि गया उसके यहाँ जनगणना के लिए, तो ऐसे में आपकी तरफ से यदि कोई परेशान करते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई होगी और क्या कुछ संदेश देना भी चाहेंगे? अनुरोध करेंगे सभी आम जनता से कि काइंडली ये एसआईआर और जनगणना दोनों ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है भारत सरकार निर्वाचन आयोग और भारत सरकार की, तो इसमें अधिक से अधिक अपना योगदान दें और इसको सफलतापूर्वक निर्बाध रूप से करने में सहयोग करें। सर क्या क्या दस्तावेज चाहिए सर इस आयत को लेकर? वो 11 प्रकार के दस्तावेज है, तो उसमें हम लोग सूची बीएलओ के माध्यम से भी उनको दे दिया जाएगा और प्रकाशित भी हम लोग करेंगे। आप लोग को भी हम सारे सूची दे देंगे, आप लोग काइंडली उसको प्रकाशित कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में पता चल सके।